हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का चैप्टर है वो है लेजर अकाउंट्स का। हमारा लेजर अकाउंट्स का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 13। इससे पहले हमने जो अपना जीएसटी का चैप्टर किया था वो कौन सा था? चैप्टर 10। तो जो बीच में 11 और 12 चैप्टर रह गया वो मैं आपको इस लेक्चर के बाद ही करवाऊंगा, क्योंकि मैंने इसको अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में खुद से मैंने सेट किए हुए हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि जिस तरह से मैंने आपको करवा रहा हूं ये सारे चैप्टर आपने उसी तरह से ही करने हैं, एक एक करके, ना कि बुक के अकॉर्डिंग करने हैं। क्योंकि बुक के अकॉर्डिंग किए तो आपको कंफ्यूजन की थोड़ी ना जो आपको दिक्कत रहेगी। अगर आप सीरियल वाइज चलोगे जैसे मैं करवा रहा हूं तो आपको कोई भी नहीं दिक्कत आएगी, आपको सारे के सारे चैप्टर इजी लगेंगे। तो जो हमारा फ्रेंड्स प्रीवियस चैप्टर था वो था जीएसटी वाला, और उससे प्रीवियस था हमारा जर्नल का। अब आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? अपनी जर्नल एंट्रीज करेंगे, और सॉरी लेजर पोस्टिंग करेंगे। जर्नल एंट्री से लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो आज के लेक्चर में मैं आपको क्या करवाऊंगा? सारा का सारा थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करवाऊंगा। इसका जो था अपना परफॉर्मा क्या होता है लेजर का वो एक तो करवाऊंगा। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है लेजर के, इसके एडवांटेज फीचर्स से, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में करेंगे अपने। और मैंने फ्रेंड्स आपको एक प्रीवियस लेक्चर में रिक्वेस्ट भी की थी कि जो मैंने लेजर के इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल करवाने हैं आप लोग उसका क्या करो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लो, ताकि जब हम इसके इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल करें लेजर के आप लोगों को कोई डिफिकल्टी ना आए। क्योंकि यहां पर फ्रेंड्स थोड़ा सा मुश्किल हो जाना है अगर आप लोगों ने प्रिंट आउट ना निकलवाए हुए, क्योंकि जब हम पोस्टिंग करेंगे, मेरे पास तो बुक है ही। अब जो बच्चे एसएएस के पेपर में अपीयर हो रहे हैं उनके पास इस बार 2024 के पेपर में पार्ट 1 में, उनके पास तो मैंने बोला है कि बुक जो है परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ही मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा। तो उनके पास तो होगी नहीं बुक्स, तो वो क्या करें, जो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिकल और इलस्ट्रेशंस है उनका प्रिंट आउट निकलवा लो, ताकि आपको जो है जब मैं इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल सोल्व करूं आप लोग साइड बाय साइड उसको रख लेना और आपको इजी से ये वाले चैप्टर समझ आ सके। चलो अब हम जो है अपना लेजर का टॉपिक शुरू करते हैं। फ्रेंड्स टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक अपने चैप्टर में जो है थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं। अपना चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या था? प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये फ्रेंड्स हमारा था थ्योरी का चैप्टर। थोड़ा सा इसके बारे में आपको रिवाइज करवाना चाहता हूं, फिर हम जो है अपने लेजर के चैप्टर को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स जो हमारा प्रोसेस होता था उसमें फर्स्ट स्टेज क्या होती थी? सबसे पहले तो होती थी आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। हम क्या करते थे? ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते थे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी टर्म्स। हम एविडेंस इकट्ठा करते थे कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसका एविडेंस क्या है। क्या वो कैश मीमो से हुई है, क्या वो परचेज इनवॉइस से हुई है, या फिर वो इनवॉइस से, जो हमारा कौन सा चैप्टर था? सोर्स डॉक्यूमेंट ऑफ अकाउंटेंसी। ये भी हमने अच्छे से किया हुआ है, चैप्टर नंबर अपना 8 था। कौन कौन से थे हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट? एक तो हो गया कैश मीमो, दूसरा इनवॉइस एंड बिल। ये सारी की सारी जो है हमारी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है उसका सपोर्ट डॉक्यूमेंट क्या है। रिसीट्स,
डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, हमारे पे इन स्लिप और हमारे चेक, ये सारा कुछ हमने फ्रेंड्स अपना चैप्टर 8 में जो है डिस्कस किया हुआ है। आइडेंटिफिकेशन के बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, वो होता है प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। हम जो है वाउचर प्रिपेयर करते हैं। जब हमें पता चल गया कि हमने कैश मेमो इशू की है, इनवॉइस और बिल इशू किया है, उसके बाद हम वाउचर जो है उसको प्रिपेयर करते थे। और वाउचर में क्या क्या होता था, एक तो हमारा कैश वाउचर और दूसरे नॉन कैश वाउचर। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता था पोस्ट प्रिपरेशन, जो था रिकॉर्डिंग्स इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। पहले तो हम थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करते थे, हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते थे और उसके बाद अपना वाउचर प्रिपेयर करते थे, फिर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जो है हम अपनी रिकॉर्डिंग करते थे। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री वाला ये कौन सा बोल रहा है, एक तो जर्नल एंट्रीज और दूसरा सब्सिडरी बुक्स। जर्नल एंट्री वाला तो अपना कौन सा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 और 10। और फ्रेंड्स सब्सिडरी बुक्स भी हमारी ओरिजिनल एंट्री बुक्स होती है। ये हमारा चैप्टर है 12 और 11 भी, तो जिसमें हमारी थोड़ी हम क्या करते थे, स्पेशल सब्सिडरी बुक्स यूज करते थे। वो हम क्या करते थे, वो हम अपने नेक्स्ट स्टेप जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब जब हमने फ्रेंड्स अपने रिकॉर्डिंग कर ली ओरिजिनल जो है बुक्स ऑफ ओरिजिनल में एंट्री कर ली, जर्नल कर ली, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का पोस्टिंग टू लेजर। अब जो हम आज का टॉपिक कर रहे हैं वो कर रहे हैं पोस्टिंग ऑफ लेजर वाला। हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस कैसे चलती है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, रिकॉर्डिंग इन दी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, देयर आफ्टर पोस्टिंग टू दी लेजर। अब जब हमने फ्रेंड्स बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में जर्नल एंट्री की, हम कैसे कैसे जर्नल एंट्री करते थे, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने कैश सेल की, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हमने परचेज की, या फिर क्रेडिट सेल की, क्रेडिट परचेज की। उससे क्या होता था, उससे हमने जर्नल एंट्री तो बुक्स में पोस्ट कर दी। क्या हमें अगर मान लो, क्या हमें यह पता चल पाएगा कि जो मंथ के दौरान है, जो हमारा मंथ था, उसमें टोटल कैश सेल कितनी की है हमने, या फिर कैश परचेज कितनी की है, क्रेडिट सेल कितनी की है, या फिर क्रेडिट परचेज कितनी की है? ये हमें जो है अपनी जर्नल एंट्री से बिल्कुल नहीं पता चलता। ये हमें कहां से पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा अपने लेजर अकाउंट से। लेजर में क्या होता है कि जो हमारी फ्रेंड्स हर एक ट्रांजैक्शन होती है, जो हम ओरिजिनल एंट्रीज में रिकॉर्ड करते हैं, उसके हम अलग अलग अकाउंट ओपन करते हैं, सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं लेजर में। सारे के सारे हमारे जर्नल एंट्री के अकाउंट्स, जैसे यहां पे क्या था, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल, हमने क्या किया, कैश सेल की और यहां पे कैश परचेज की। लेजर में क्या करेंगे, एक तो हम कैश अकाउंट ओपन करेंगे, दूसरा हम सेल्स अकाउंट ओपन करेंगे, तीसरा हम परचेज अकाउंट ओपन करेंगे। इसी एग्जांपल को ले रहा हूं मैं। अब एक मंथ में जितनी भी हमारी जो है कैश की ट्रांजैक्शन हुई है,
हम जो है अपने कैश लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। जितनी भी हमारी सेल हुई है, चाहे वो क्रेडिट सेल हुई है चाहे वो कैश सेल हुई है, वो हम अपने सेल लेजर में रिकॉर्ड करेंगे। और सेम ही हमारा जो जितनी भी परचेज हुई है, चाहे वो क्रेडिट परचेज हुई है या फिर कैश परचेज हुई है, वो हम क्या करेंगे अपने जो है परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा लेजर होता है उसमें सारे के सारे अकाउंट रिकॉर्ड करता है। ऑल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस आर रिकॉर्डेड। लेजर में इससे जो लेजर से हमें क्या पता चलता है, लेजर से हमें किसी भी अकाउंट का बैलेंस पता चलता है। हमें पता चलता है कि हमारे पास कैश इन हैंड कितना है, हमारे डेटर्स कितने, हमारे क्रेडिटर कितने, सेल रिटर्न कितनी, सारा का सारा कुछ हमें किससे पता चलता है, हमारे लेजर से। ठीक है, चलो अब जो है हम अपना थोड़ा सा बुक से रीड करते हैं और थोड़ा बहुत और इसको अच्छे से समझते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका परफॉर्मा देखेंगे कि परफॉर्मा क्या था, वो भी आपको चलो बुक से ही करवा दूंगा, यहां पे अलग से नहीं करवाऊंगा। जो है हम थोड़ा बहुत जो है अब बुक से अपनी करते हैं। ये तो था हमारा प्रोसेस एंड बेस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी मैंने ओपन किया हुआ था। जिन बच्चों ने लेक्चर 4 देखा हुआ है मेरा, सॉरी चैप्टर 4, उसमें मैंने डिटेल से करवाया हुआ है कि हम क्या करते थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन करते थे, फर्स्ट स्टेप जो अकाउंटिंग का है। उसके बाद वाउचर प्रिपेयर, ये भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये भी कर लिया। अब आज वाला लेक्चर जो है वो कर रहे हैं पोस्टिंग, हमारी पोस्टिंग कैसे होती है। और उसके बाद जो है हम ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारा जो है अभी बाद में चैप्टर करेंगे, क्योंकि लेजर के बाद कुछ कुछ टॉपिक हमारे ऐसे हैं जो इंडिविजुअल टॉपिक है, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होगी, वो सारे करेंगे। लेजर, यहां पे मीनिंग क्या बोल रहा है बुक में, बिजनेस ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन जर्नल। जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है हम पहले कहां पर रिकॉर्ड करते हैं, अपने जर्नल में। और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में, ये आपको मैं अपने 11 और 12 चैप्टर में करवाऊंगा कि हमारे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी होती हैं, डिटेल से आप फॉलो करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज टू ट्रांसफर द एंट्री टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी सेपरेट एंट्री होती है उसको हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। इन अदर वर्ड्स, ऑल एंट्री रिकॉर्डिंग इन जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स are classified, and in order to ascertain the position of a particular account, all transactions relating to that particular account are collected at one place in the ledger। ये क्या कह रहा है कि एक पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस सर्टन करने के लिए, उसकी पोजीशन को जज करने के लिए, उसकी पोजीशन क्या है, हम क्या करते हैं कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड उस जगह पे एक जगह पे इकट्ठी कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। लेजर इज अ बुक विच कंटेन ऑल द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, वेदर पर्सनल, रियल और नॉमिनल। लेजर क्या है, जो हर एक ट्रांजैक्शन, जो बिजनेस का अकाउंट्स उसमें कंटेन होता है, चाहे वो रियल अकाउंट है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट है, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट है, एट वन प्लेस, सारी की सारी इकट्ठी एक जगह। A ledger may be kept in the form of bound register or a card or punch sheet in a leaf loop binder. Each account in a ledger is opened separately on a separate page or card. हर एक अकाउंट जो है अलग अलग पेज पे ओपन करना है। अगर मान लो हमारी जो जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप कोई जर्नल एंट्री करो उसमें सबसे पहले क्या करो, अपनी आइडेंटिफाई करो कि हमारे कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। उसका फ्रेंड्स मतलब ही यही होता है कि जब हमने अपने अकाउंट से जो है आइडेंटिफाई कर लिए कि एक तो हमारा कैश अकाउंट इन्वॉल्व है और दूसरा सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व है, अब
यही आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हम सेम जो है अपने लेजर के अकाउंट ओपन करेंगे लेजर बुक्स में। जैसे अगर हमारी मान लो जर्नल एंट्री में 3 अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट या फिर सेल्स अकाउंट, तो हमारे लेजर में कितने अकाउंट ओपन होंगे? 3, एक कैश का, एक डिस्काउंट का और एक सेल का। तो इसके लिए आपको क्या है, जो जर्नल एंट्री वाला टॉपिक आना जरूरी है, बहुत जरूरी, इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी के बेसिस पे ही हमारे जो है सारे के आगे चैप्टर बेस होते हैं। नेक्स्ट, नीड एंड इंपॉर्टेंस, जो हमारे लेजर की नीड्स और इंपॉर्टेंस क्या है। अब यहां से आपको पता चलेगा कि हम लेजर अकाउंट क्यों मेंटेन करते हैं। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असर्टन how much amount is due from each customer or how much amount the firm has to pay to each supplier। अब एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि उसको हर टाइम पता हो कि उसने कितने पैसे जो है डेटर्स से अपने लेने हैं और कितने पैसे जो है क्रेडिटर्स को पे करने हैं। अब जब हम जर्नल एंट्री करते हैं, क्या हमें ये बैलेंसेस का पता चलेगा कि हमने अपने डेटर से कितने पैसे लेने हैं और क्रेडिटर्स को कितने पैसे पे करने हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे तो हम सिंपल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अपनी पोस्टिंग करते रहते हैं, हर एक ट्रांजैक्शन डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, तो हमें तो पता ही नहीं चलता। अगर हम बैलेंस निकालना चाहते हैं कि हमारे कितने जो है डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, तो हमें हर एक ट्रांजैक्शन को क्या करना पड़ेगा? पोस्टिंग करना पड़ेगा। कहां पे? लेजर अकाउंट्स में। ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ परचेज एंड सेल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। जब हम सेपरेट लेजर ओपन करेंगे तब हमें क्या अपना परचेज भी पता चल जाएगा, अपनी सेल्स भी पता चल जाएगी कि जो है पर्टिकुलर पीरियड में, एक मंथ में, एक हाफ ईयरली में या फिर ईयरली में हमने कितनी परचेज की या फिर कितनी परचेज जो कितनी सेल्स की। हाउ मच अमाउंट हैज टू स्पेंड ऑन ईच हेड ऑफ एक्सपेंडिचर एंड हाउ मच अमाउंट हैज बीन अर्न्ड ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम। हमने कितने हेड वाइज एक्सपेंडिचर की है और कितने जो है हेड वाइज हमें जो है इनकम हुई है। हेड वाइज मतलब हमने कितने जो है सैलरी के एक्सपेंसेस पे किए। एक मिनट रुको, लगता है यहां पे ना ये रुक गया। 2 मिनट रुको बस, मैं देखता हूं कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब जो है अपना कंटिन्यू करते हैं। यहां पे मैं कहां पे था कि हमारे जो है सैलरी पे कितने एक्सपेंसेस हुए या फिर हमें जो है कितनी कमीशन सी हुई है। ये सारी चीजें हमें कहां से पता चलेगी? अगर हम अपने लेजर मेंटेन कर रहे हैं सेपरेट अगर हमारे पास लेजर ओपन होंगे तो ही हमें पता चल पाएगा, ना कि जो है हम जर्नल एंट्री से कुछ भी जज नहीं कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, लेजर की अर्थमेटिकली एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो है अपने ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। ये हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद तो वैसे 11 और 12 चैप्टर करवाऊंगा और उसके बाद देखते हैं जो है ट्रायल बैलेंस वाला कब हमारा टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द जर्नल फेल्स, वही बात इसने बोली है यहां पे, to provide us the above information because it is only a chronological order of a daily transaction of a business। बिल्कुल, ये जो डेली ट्रांजैक्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताती है, ना कि पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस बताती है हमें। ट्रांजैक्शन ऑफ द सेम नेचर आर नॉट रिकॉर्डेड एट वन प्लेस इन जर्नल। जर्नल में क्या होता है कि सारी की सारी एंट्री क्रोनोलॉजिकल में ऑर्डर होती है, ना कि जो है सेम नेचर की एंट्री हम इकट्ठी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू नो ऑन ए पर्टिकुलर डेट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुरेंद्र एंड मोहन कंपनी, द वेरियस ट्रांजैक्शन pertaining to them will have to be sorted out from general subsidiary books and will have to be collected at one place। अगर मान लो हमें किसी भी चीज का बैलेंस चाहिए आज,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री में से उस पर्टिकुलर अकाउंट्स की एंट्री को निकालना पड़ेगा। जैसे यहां पर इसने बोला है कि हमें जो है सुरेंद्र मोहन एंड कंपनी का बैलेंस जो है अमाउंट ड्यू कितनी है उनको सुरेंद्र मोहन कंपनी से। हम क्या करेंगे, अपना जर्नल उठाएंगे, उसमें सुरेंद्र मोहन की सारी एंट्री निकाल लेंगे और उसको एक जगह इकट्ठी कर देंगे। उसको एक जगह इकट्ठी कर दी, फिर लास्ट में हमारे पास जो बैलेंस बचा उससे हमें पता चल जाएगा कि सुरेंद्र मोहन को हमने कितना पे करना है या फिर कितने हमने उनसे पैसे लेने हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम सेल बुक द अमाउंट ऑफ सेल मेड टू देम ऑन ईच डेट विल हैव टू बी सर्टेन। फ्रॉम सेल रिटर्न बुक द अमाउंट ऑफ ईच गुड रिटर्न बाय देम विल हैव टू बी सर्टेन। फ्रॉम कैश बुक, बिल्कुल सेल बुक से हमें सेल का पता चलता है, सेल रिटर्न से सेल रिटर्न का पता चलता है, कैश बुक से जो है कैश अमाउंट कितनी रिसीव हुई है, कितनी हमने पे की हुई है, सारा कुछ पता चलता है। बट इन दी लेजर all the transaction pertaining to Surinder Mohan will be posted at one place in an account open in their name, which will provide a complete picture on all the transaction relating to them at a glance. As such, the ledger is very useful book and is the utmost important in an enterprises. Hence, ledger is called principal book. Ledger को हम क्या बोलते हैं, principal book और books of final entry। क्यों? क्योंकि हम जो लेजर में हैं एक सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करते हैं। जैसे कैश से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो है कैश अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। सेल से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शन हम सेल अकाउंट में जो है पोस्ट कर देंगे। सेम परचेज से रिलेटेड सारी की सारी ट्रांजैक्शन परचेज अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक और फाइनल बुक्स। इसके बाद हमारी एंट्री कहीं भी नहीं होनी। अगर मान लो जर्नल में बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फर्स्ट टाइम हम एंट्री कहां करते हैं, जर्नल में। उसके बाद जर्नल से हम पोस्टिंग उसकी कहां करते हैं, लेजर में। लेजर के बाद हमारी पोस्टिंग कहीं भी नहीं होती। लेजर के बाद तो हम सिंपल उसके बैलेंसेस करके जो है ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं और अपनी जो है लेजर की अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक करते हैं, क्या हमने जो लेजर में पोस्टिंग की है वो एक्यूरेट है या फिर नहीं। अगर मान लो हमारा ट्रायल बैलेंस लास्ट में मैच कर गया, हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों मैच कर गई, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिकली एक्यूरेसी का पता चलेगा, हमारी कैलकुलेशन का पता चलेगा कि हमने जो है कैलकुलेशन पोस्टिंग करेक्ट की है या फिर नहीं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ लेजर। हमारे एडवांटेज क्या है लेजर के, ऑल अकाउंट्स आर ओपन ऑन सेपरेट पेज इन दिस बुक। बिल्कुल हर एक अकाउंट अलग अलग ओपन होगा। हेंस ऑल द ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू एन अकाउंट आर कलेक्टेड एट वन प्लेस इन द लेजर। तो इसलिए क्या होता है कि जो हर एक ट्रांजैक्शन होती है उसको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं लेजर में। एज सच, बाय looking at the balance of that account, one can understand the collective effect of all such transaction at any point of time. एक अकाउंटेंट को क्या पता चल जाता है देख के कि हमने उस अकाउंट में जो हमारा नेट इफेक्ट कितना है ट्रांजैक्शन का, हमने ईयर के दौरान कितनी परचेज की है, कितनी परचेज रिटर्न की है, कितनी सेल रिटर्न की है, कितनी सेल्स की है। ये सारा कुछ कब पता चलेगा, हम जब अपने लेजर को वॉच करेंगे। एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बिजनेस कैन इजीली बी ऑब्टेन, जैसे हाउ मच ईच कस्टमर ओज टू द फर्म, हमारे डेटर्स कितने हैं, कितने हमने हर एक कस्टमर से लेने हैं, कितने हर एक कस्टमर को हमने क्रेडिटर को पे करने हैं। ये सारा कुछ हमें जो है अपने लेजर से पता चलता है। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस which help in ascertaining the arithmetical accuracy of account। उसके बाद क्या है, हम ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। और जो हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी होता है ना, कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। जो हम लेजर का बैलेंसेस करते हैं, लास्ट में जो हमारी साइड शॉर्ट रहती है, अगर तो मान लो हमारी डेबिट साइड जो है एक्सेस से, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारी क्रेडिट साइड पे जो कुछ ना कुछ बैलेंस कैरी डाउन बचेगा, जिसको हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हम अपने जो है परफॉर्मे में देखेंगे, ठीक है।
ए बैलेंस शीट कैन ऑल्सो प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ लेजर बैलेंसेस। जो हमारी बैलेंस शीट होती है वो भी लेजर बैलेंसेस में रहती है, विच डेपिसिट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बताती है। ये फ्रेंड्स आपको पता कब पता चलेगा, जब हम जो है ये सेपरेट जो है चैप्टर करेंगे, तब आपको डिटेल से समझ आ जाएगी ये यहां पे क्या बोल रहा था। अब डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर, हमारे जर्नल और स्पेशल सब्सिडरी बुक्स और हमारे लेजर में क्या क्या डिफरेंस है, ये यहां पे वो बता रहा है। सबसे पहले तो फर्स्ट डिफरेंस, अगर जिन बच्चों ने लेजर वाला जर्नल वाला चैप्टर किया हुआ है उनको तो आसानी से पता चल जाएगा। एज द नेम इंडिकेट ऑल द ट्रांजैक्शन आर फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड इन दीज बुक, journal or subsidiary books such as purchase book, sale return, as the transaction are enter for first of time in these books, so they are books of primary entry। क्योंकि हमारी जो ट्रांजैक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे रिकॉर्ड होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और फाइनल एंट्री। और जो है लेजर, लेजर को हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, क्योंकि इसके बाद कहीं भी पोस्टिंग नहीं होनी। लेजर के जर्नल के बेसिस पे ही हमारी जो है लेजर में पोस्टिंग होती है। नेक्स्ट, इन दीज बुक ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डिंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो हमारी ट्रांजैक्शन होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, एज एंड व्हेन टेक प्लेस। जब भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन होगी हमने जर्नल में रिकॉर्ड कर दी। एज द पोजीशन एट एनी पॉइंट ऑफ पोजीशन ऑफ एन अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कैन नॉट बी असर्टेन फ्रॉम दीज बुक। अगर हमने मान लो किसी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस हमने निकालना है तो हमें नहीं पता चल पाएगा जर्नल में। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी सारी की सारी ट्रांजैक्शन इकट्ठी है। पर लेजर में क्या होता है कि जो हमने अकाउंट का बैलेंस निकालना है हम क्या करते हैं, उसकी ट्रांजैक्शन को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग कर देते हैं सारी की सारी ट्रांजैक्शन की। उससे हमें क्या पता चल जाता है, उससे हमें जो है द पोजीशन ऑफ एन अकाउंट कैन इजिली बी असर्टेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उससे हमें जो है अपने अकाउंट की पोजीशन का इजी से पता चल जाता है। फुल डिटेल्ड ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन दीज बुक, हम जो है नरेशन को रिकॉर्ड करते हैं, यहां पे नरेशन की जरूरत ही नहीं लेजर में, वो देखेंगे पोस्टिंग के टाइम में। फाइनल अकाउंट्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल अकाउंट्स नहीं बनते। ये आपको मैं बताऊंगा कि फाइनल एंट्री में कैसे कैसे पोस्टिंग करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि जर्नल से क्यों नहीं बनते, लेजर से कैसे बनते हैं। These books are considered most authentic and reliable in comparison to ledger, since there are the books in which entry is recorded first of all। ये जो है ऑथेंटिक और रिलायबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टाइम पोस्टिंग होती है। पर जो हमारा लेजर है वो लेस ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि जो इसकी पोस्टिंग होती है वो होती ही कहां से है, अपनी जर्नल एंट्री से होती है। सिंस एंट्री आर रिकॉर्डिंग इन द लेजर एट ए लेटर स्टेज, हो सकता है कि जो अकाउंटेंट लेजर में पोस्टिंग कर रहा है, अगर वो कोई मान लो एंट्री भूल गया, ओमिट कर गया, तो हमारा जो है ट्रायल बैलेंस ही नहीं मैच करेगा। तो इसलिए ये क्या है, लेस ऑथेंटिक एंड रिलायबल। तो अगर हमारा मैच नहीं करेगा तो अकाउंटेंट को क्या, फिर से जो है जर्नल एंट्री, हर एक जर्नल एंट्री को उस पीरियड की देखना पड़ेगा दोबारा से। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जो हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। जो हम एंट्री एक पर्टिकुलर अपने जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, तो जो हम लेजर में करते हैं रिकॉर्डिंग उसको बोलते हैं पोस्टिंग। लेजर में पोस्ट होता है और जर्नल में जर्नलाइजिंग होता है। पेज नंबर ऑफ लेजर दैट इज लेजर फोलियो इज रिटन इन दीज बुक। जर्नल में हम, अगर फ्रेंड्स आप लोगों को परफॉर्मा याद होगा, हम लेजर फोलियो का एक कॉलम बनाते थे और उस पे मान लो 1 रिकॉर्ड कर दिया, तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लेजर अकाउंट नंबर 1 है ये हमारी एंट्री वहां पे हमने पोस्ट कर दी हुई है, इससे हमें वो चीज पता चल जाती थी। अब जर्नल में हम क्या करते हैं, लेजर में हम क्या करते हैं, जर्नल फोलियो नंबर जो है उसका कॉलम में बनाते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जर्नल फोलियो नंबर कितना है, कि ये हमने कौन सी जर्नल एंट्री की पोस्टिंग की है। एक्यूरेसी ऑफ दीज बुक कैन नॉट बी टेस्टेड। बिल्कुल जर्नल एंट्री
अगर मान लो आपको जर्नल एंट्री की एक्यूरेसी चेक करनी तो वो पॉसिबल नहीं है, वो फिर आपको सारा रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा, आपको सारे वाउचर्स दोबारा से टैली करने पड़ेंगे। पर यहां पे लेजर की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं। अब इसका परफॉर्मा, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है वो होती है डेबिट साइड, जो राइट हैंड साइड वो क्या होती है, क्रेडिट साइड। जो हम फ्रेंड्स लेफ्ट हैंड साइड करते हैं एंट्री, वो किससे करते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये तो होगी ओपनिंग एंट्री के टाइम में, या फिर कोई भी अकाउंट जब हम यहां पे रिकॉर्ड करते हैं, टू कैश, टू परचेजेस, ये सारा कुछ करते हैं। और जो हमारी राइट हैंड साइड एंट्रीज होती है वो हम बाय से रिकॉर्ड करते हैं, बाय कैश, बाय सेल्स, ऐसे हर एक ट्रांजैक्शन को, बाय डिस्काउंट। तो इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो कौन सा है, डेट, हमारी किस डेट को ट्रांजैक्शन हुई है, या फिर हमारा ओपनिंग बैलेंस किस डेट का है, 1 Jan का या 1 February का, नेक्स्ट 4 Jan का। फिर होता है हमारा पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर में कॉलम में क्या करते हैं हम, रिकॉर्ड ईच ट्रांजैक्शन टू अकाउंट अफेक्ट टू, ये तो हमें पता है कि हर एक अकाउंट, हर एक ट्रांजैक्शन दो अकाउंटों को अफेक्ट करता है, एक तो डेबिट इफेक्ट होता है, एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। डबल एंट्री सिस्टम वाला चैप्टर कर लो याद, अगर नहीं किसी को याद तो। अगर आप लोगों ने दोबारा करना है तो एक बार अच्छे से लेक्चर फिर से देख लो, ताकि आप लोगों को यहां पे इजी हो जाए। द नेम ऑफ अदर अकाउंट्स विच इज अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन इज रिटन इन दिस कॉलम। लेजर में क्या होता है फ्रेंड्स, लेजर में हम जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट कर रहा है उसकी पोस्टिंग यहां पे कर देते हैं। जैसे आपको एक एंट्री करवाता हूं मैं अभी, 2 मिनट रुको बस। हमने कैश सेल की, आपको मैं एग्जांपल से करवाऊंगा ना तो आपको इजी से समझ लग जाएगा। चलो पहले परफॉर्मा ही देखते हैं, फिर एंट्री में आपको वर्ड की फाइल में करवा दूंगा। ट्रांजैक्शन में क्या करते हैं, हम दूसरे अकाउंट्स के इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। यहां पे थर्ड कॉलम में हम जर्नल फोलियो नंबर लिखते हैं कि हमारा जर्नल फोलियो नंबर कितना है, कि हमने इसकी जर्नल एंट्री अपने कहां पे की थी, जर्नल फोलियो में, और उसकी अमाउंट सेम ही हमारी जो है क्रेडिट साइड है, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो और अमाउंट। ये 4 कॉलम किसके हो गए, क्रेडिट के, ये 4 कॉलम किसके हो गए, डेबिट के। अब ये तो था हमारा परफॉर्मा। अब मैं आपको जो इसने पर्टिकुलर्स में यहां पे बोला है ना, ईच ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट द नेम ऑफ द अदर अकाउंट्स विच इज अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्डेड इन दिस कॉलम। ये आपको बताता हूं कि हम इसकी जो पोस्टिंग कैसे करते हैं। पोस्टिंग के में फ्रेंड्स आपको 2 तरह की एंट्री होगी, एक तो हमारी सिंपल एंट्री और एक कंपाउंड एंट्री। परफॉर्मा आप लोगों ने देख लिया, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो यहां पे नहीं करता क्योंकि यहां पे स्पेस कम है। ये लो, ये तो हो गया हमारा डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ये लो, यहां पे मान लो हमने कैश सेल की, हमारी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से, 500 से। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा कैश अकाउंट होगा उसको हम डेबिट करेंगे कितने से, 500 से, और जो हमारा सेल अकाउंट होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे कितने से, 500 से। अब इसकी पोस्टिंग देखते हैं, हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डेबिट साइड, हमारी राइट हैंड साइड क्या है, क्रेडिट साइड। अब मान लो कि आप लोग, ये क्या है, हमारा कैश अकाउंट है। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या है, ये है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हम जो है अपने कैश अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है।
कई लोग क्या करेंगे कि कैश काउंट को 500 से लिख लो, तो हम कैश काउंट में कौन सी एंट्री करेंगे, टू सेल्स, जो दूसरा इफेक्ट है उस ट्रांजैक्शन का, कितने से, 500 से। तो ये किस साइड हमने पोस्टिंग की, ये हमने की अपनी डेबिट साइड में। यहां पे कैश क्या था, डेबिट था, और यहां पे हम क्या करते हैं, अपना सेल्स अकाउंट मेंटेन करते हैं। सेल्स अकाउंट हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हम सेल अकाउंट के कौन से जो साइड पे एंट्री पोस्टिंग करेंगे, क्रेडिट साइड पे, बाय कैश, कितना, 500। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने कैश सेल की, इसका मतलब ही क्या हो गया, हमने कैश सेल की। ठीक है, तो हम जो है दूसरा ट्रांजैक्शन का इफेक्ट उस साइड को रिकॉर्ड करते हैं। अगर मान लो यहीं पर ही हमारी कंपाउंड एंट्री होती, हमने कैश सेल की और जो है कस्टमर को डिस्काउंट भी दिया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, टू सेल्स अकाउंट। यहां पे 480 हमें जो है रिसीव हुए, 20 रुपीज हमने डिस्काउंट अलाउड किया, 500 की हमने सेल की। अब यहां पे हमारा जो कैश अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, 480 से। तो हम जो है टू सेल्स कितने की करेंगे, कैश अकाउंट में कितने से डेबिट करेंगे, 480 से ही डेबिट करेंगे, ना कि हम 500 से करेंगे। ये फ्रेंड्स इसका जो है मेजर पोर्शन है, जो आपको कई बच्चों को क्या करता है, यही जो है उनको समझ नहीं आती। वो कहते हैं कि हमारी जो है एंट्री 500 से है। नहीं, कैश तो हमें 480 आया ना कि 500। जितने से हमने उस अकाउंट को डेबिट किया है, उतनी की अमाउंट ही हम उस साइड में पोस्ट करेंगे। यहां पे हमने कैश अकाउंट कितने से डेबिट किया, 400 से, तो हम कैश अकाउंट में कितना अकाउंट डेबिट करेंगे, टू वाली साइड वाला, डिस्काउंट नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट तो खुद डेबिट हो रहा है। अगर यहां पे कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट पे इफेक्ट देखोगे, हमारा जो है अदर अकाउंट कौन सा, जो क्रेडिट है, अदर अकाउंट कौन सा है, वो 500। तो अदर अकाउंट का नेम लिख के अमाउंट हमारी कौन सी होगी, कैश वाली, टू सेल्स 480। अब सेल अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो वो क्या करेंगे, दूसरे दोनों अकाउंटों को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे सेल्स में, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। बाय कैश कितना, 480, डिस्काउंट अलाउड कितना, 20 रुपीज। ये हम क्या करेंगे, अपने सेल अकाउंट में करेंगे। अगर मान लो हम सेल में ही यहां पे बाय कैश 500 लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। इससे क्या पता चलेगा कि हमारी जो सेल कितनी की हुई है, सेल ही 500 की हुई है, पर वो गलत है। हमारी सेल कितनी की हुई है, 480 की, जिसमें से हमने 20 रुपीज डिस्काउंट दे दिया। क्रेडिट के ऑपोजिट वाले दोनों अकाउंट रिकॉर्ड कर लेंगे, और यहां पे डेबिट के ऑपोजिट जो एक अकाउंट है उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और जो हमारा डिस्काउंट अलाउड वाला अकाउंट होगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड हमारी कौन सी है, लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका आपको तो ये तो पता चल गया कि हमारी जो पोस्टिंग किधर होनी है। अब ये कितने से डेबिट हो रहा है, ये हमारा डेबिट हो रहा है 20 रुपीज से। तो हम जो डिस्काउंट अलाउड को पोस्टिंग करेंगे वो भी कितने से करेंगे, 20 रुपीज से। तो 20 रुपीज से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हमारा ऑपोजिट अकाउंट कौन सा है, डिस्काउंट अलाउड के सेल्स अकाउंट। तो हम पोस्टिंग क्या करेंगे, टू सेल्स, अमाउंट कितनी, 20 रुपए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमने डिस्काउंट अलाउड किया किस पे, सेल पे, कितने रुपीस, 20 रुपीस। यही हमें जो है बुक में बोल रहा है। एक बार आप इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर लो, अच्छे से रिकॉर्ड बोल रहा हूं, इसको अच्छे से राइट डाउन कर लो, क्योंकि हमारी जो पोस्टिंग है सारी की सारी इसी तरह से होनी है। हमने जितने अमाउंट से उस अकाउंट को डेबिट किया, उसकी पोस्टिंग भी उतने अमाउंट से होनी है। अगर हमने 480 से कैश अकाउंट को डेबिट किया, तो 480 से ही कैश अकाउंट की पोस्टिंग करेंगे, ना कि 500 से करेंगे। बस फर्क कितना होता है इसमें, हम ऑपोजिट अकाउंट को रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट के ऑपोजिट क्या होती है, एंट्री क्रेडिट। तो क्रेडिट में जो अकाउंट इन्वॉल्व होगा उसको हम इसकी डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देंगे, सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, यही यहां पे भी यही चीज बोल रहा है ये।
द नेम ऑफ द अदर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हम जो है कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, सपोज कर लो कैश अकाउंट। द नेम ऑफ अदर अकाउंट, अदर अकाउंट कौन सा, सेल, इज विच इज अफेक्टेड बाय द ट्रांजैक्शन, जो इस ट्रांजैक्शन के इफेक्टेड हो रहा है, इज रिटन इन दिस कॉलम, इस कॉलम में उस अकाउंट को रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई है, बस आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है कि हमारी अमाउंट सेम होनी चाहिए, अमाउंट का डिफरेंस कभी भी ना आए। जैसे कंपाउंड एंट्री में हमने डिस्काउंट भी अलाउड किया, तो वो चीज का आपने ध्यान देना जरूर, नहीं तो हम जब अपने क्वेश्चन करेंगे तब आपको और इजी से जो है अच्छे से समझ लगेगा। अगर यहां पे जितना भी समझ लगे कोई बात नहीं, हमने अपनी इलस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल करने ही, वहां पे आपको एक बार फिर से अच्छे से करवा दूंगा। जर्नल फोलियो और जेएफ नंबर, इन दिस कॉलम द पेज नंबर ऑफ द जर्नल और सब्सिडरी बुक्स फॉर विच दैट पर्टिकुलर एंट्री इज ट्रांसफर इज एंटर्ड। इस कॉलम में हम क्या करते हैं कि हमारी जर्नल फोलियो का नंबर, पेज नंबर लिख देते हैं कि ये हमारी एंट्री कौन से पेज नंबर पे है, ताकि अगर मान लो ट्रायल बैलेंस के टाइम अगर मान लो ये हमारे लेजर नहीं मैच करे, मान लो हमने ट्रायल बैलेंस, इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस ही बनाएंगे, हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड मैच नहीं करी ट्रायल बैलेंस की, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी पोस्टिंग गलत है। पोस्टिंग गलत है, हम किसको दोबारा से चेक करेंगे, हम अपने लेजर्स को चेक करेंगे। लेजर को किसके साथ चेक करेंगे, लेजर को चेक करेंगे फ्रेंड्स जर्नल के साथ। और ये कब पॉसिबल होगा, जब हमें जो है जर्नल फोलियो नंबर पता होंगे, नहीं तो फिर क्या करेगा अकाउंटेंट, एक एक पेज देखेगा, अगर यहां पे उसको पेज नंबर ही पता चल गया कि जर्नल का पेज नंबर कितना है, तो वो पर्टिकुलरली वही पेज उठाएगा, उसमें एंट्री की अमाउंट टैली कर लेगा। इससे क्या होता है, टाइम सेव होता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट, रूल ऑफ पोस्टिंग, हमारे पोस्टिंग के रूल क्या होते हैं। पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल और सब्सिडरी बुक्स टू द लेजर। पोस्टिंग जो है इज द प्रोसेस है जो कि ये जर्नल या सब्सिडरी बुक से हम लेजर में ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एन अकाउंट शुड बी एंटर्ड वन प्लेस, ये तो हमने ऊपर कर लिया है कि हर एक ट्रांजैक्शन को हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। इन अदर वर्ड, टू सेपरेट अकाउंट शुड नॉट बी ओपन फॉर पोस्टिंग ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू द सेम अकाउंट। ये नहीं है कि अगर मान लो हमारे जो अकाउंट सेम है उसके लिए हम दो अलग अकाउंट ओपन करेंगे, नहीं, वो गलत है। यानी कि सेम अकाउंट की पोस्टिंग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, इफ देयर आर टू कस्टमर विद सिमिलर नेम, देयर अकाउंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड बाय रिटन देयर एड्रेस अगेंस्ट देयर नेम, सेज द अकाउंट ऑफ अनिल ऑफ करोल बाग एंड अनिल ऑफ चांदनी चौक। अब यहां पे हमारे जो दो कस्टमर अलग अलग है, एक अनिल कहां का है, करोल बाग का, एक अनिल यहां पे कहां है, क्या है, चांदनी चौक का। अगर मान लो आप बुक्स में अनिल अनिल ही लिखते रहोगे तो आप क्या करोगे, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन अनिल की है, जबकि जो अनिल है वो दो सेपरेट बंदे हैं, तो उसको डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, उसका एड्रेस से। The word to is used before the account which appear on the debit side. Similarly, by is used on which appear on the credit side. ये मैंने आपको अभी बता दिया। If the account has debited in the journal entry, the posting in the ledger should be made on the debit side of such account. बिल्कुल, अगर हमारा अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हमने लेजर में भी क्या करनी है, डेबिट से पोस्टिंग करनी है। In a particular column, the name of the other account which has been credited in the journal should be written for reference. हमने क्या होती, जो हमारा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है जर्नल में, उसके जो है नेम के रेफरेंस के लिए रिकॉर्ड कर लेना है डेबिट साइड में। हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो कैश हुआ है कहां से आया, हमें सेल से आया, ये पता चल जाता है। सेम ही जो है क्रेडिट साइड, इफ द अकाउंट हैज ए क्रेडिट इन द जर्नल, द पोस्टिंग इन द लेजर अकाउंट शुड बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द सच अकाउंट। अगर हमारी जर्नल एंट्री क्रेडिट है तो लेजर में भी हमारी पोस्टिंग कहां होगी, क्रेडिट साइड होगी। पर पोस्टिंग के टाइम में हमारा अकाउंट कौन सा होगा, ऑपोजिट वाला, कौन सा, डेबिट वाला। सिमिलरली, अकाउंट विच हैज बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड शुड आल्सो बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अनदर अकाउंट। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट अकाउंट आफ्टर पर्सनल अकाउंट, अकाउंट आफ्टर द पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बाद जो है वर्ड अकाउंट नहीं लिखना जरूरी होता।
जैसे यहां पे सिर्फ अनिल लिख दो तो वही बोल रहा है बस पर्सनल अकाउंट के टाइम में। बस ये देखो यहां पे एग्जांपल भी दी हुई है। जो हमारी सेल है 20,000 की है, जर्नल एंट्री एंड पोस्ट डेम इनटू लेजर, कैश काउंट डेबिट टू सेल्स। अब कैश हमने क्या करना है, डेबिट करना है। ये तो हमें पता चल गया 20,000 से। सेल क्या करनी, क्रेडिट करना 20,000 से। कैश काउंट हमने ओपन किया, इसकी डेबिट साइड ये वाली, डेबिट साइड में कितनी पोस्टिंग कर दी 20,000, पर लिखा क्या टू सेल, इसके अकाउंट के रेफरेंस के लिए। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है, पर लिखा क्या बाय कैश 20,000 से। तो ऐसे ही क्या पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, ये देखो मैंने आपको जो करवा दी हुई है पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड एंट्री, कैश काउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड एंड डेबिट टू गोपाल एंड कंपनी काउंट। हमने गोपाल एंड कंपनी को जो है यहां पे क्या किया, कैश रिसीव हुआ हमने गोपाल एंड कंपनी से। कितना रिसीव हुआ 14,800, पर लेना कितना था हमने 15,000। उसको डिस्काउंट अलाउड कितना किया 200 का। अब कैश काउंट कितने से डेबिट होना है 200 से, ये लो 200 से डेबिट। डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट होना है 200 से। कैश कितने से डेबिट होना है 14,800 से, 14,800। डिस्काउंट कितने से 200 से, ये लो 200 से डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो गया। डेबिट साइड है ना, ये देखो गोपाल एंड कंपनी का कितने से अकाउंट क्रेडिट करना है, ये हमने करना है 15,000 से, ये लो 14,800, ये 15,000। अब आ गई पोस्टिंग की बारी कि हमने पोस्टिंग कैसे करनी है। हमारी पहली कैश काउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गोपाल एंड सन अकाउंट, कंपनी अकाउंट। सॉरी, कैश काउंट हम बना रहे हैं तो हम क्या एंट्री करेंगे, टू गोपाल एंड कंपनी अकाउंट, जो हमारा क्रेडिट में दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है। और हमारी अमाउंट कौन सी होगी, हमारी अमाउंट होगी कैश वाली, जितने से हमारा कैश काउंट डेबिट हो रहा है। अकाउंट क्रेडिट वाला होगा और अमाउंट कौन सी होगी, कैश वाली होगी। डिस्काउंट अलाउड कितने से डेबिट हो रहा है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो रहा है 200 से। अब अकाउंट कौन सा होगा, अकाउंट हमारा होगा कैश वाला, गोपाल एंड कंपनी वाला, टू गोपाल एंड कंपनी अकाउंट। पर अमाउंट कौन सी होगी, अमाउंट डिस्काउंट वाली, ये लो 200। अब आ गया गोपाल एंड कंपनी अकाउंट। गोपाल एंड कंपनी अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, ये हमने क्रेडिट साइड पोस्टिंग कर दी। पर जो हम अकाउंट्स के नेम लिखेंगे वो कौन कौन से लिखेंगे, वो लिखेंगे डेबिट वाले। वो कौन कौन से नेम है, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अकाउंट। पर मैंने आपको बोला कि हमारी अमाउंट कौन सी होनी है चाहिए, क्रेडिट वाली 15,000। तो 14,800 और 200, इसका टोटल कितना हो गया 15,000। बस अगर आप लोगों को इतनी चीज समझ आ गई तो पोस्टिंग बस फिनिश है, लेजर में और कुछ भी नहीं। बस यही पोर्शन होता है कि हमने जो है पोस्टिंग किस तरह से करनी है, और पोस्टिंग के बाद जो होता है वो होता है बैलेंसिंग होता है। वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर जो होगा हमारा यहीं तक ही होगा। जितना भी आपको लेक्चर करवा दिया मैंने वो आप एक बार अच्छे से क्या कर लो, अच्छे से दोबारा फिर से सुन लो। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए इसको समझने में तो मेरे को selfstudyGroup@yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपकी जो प्रॉब्लम जरूर सोल्व करूंगा। ऐसे हमने भाग भाग के आगे जाना कोई फायदा नहीं है। अगर मान लो बच्चों को अभी टॉपिक ही नहीं समय लगा और हम आगे भाग रहे हैं तो उसका तो कोई फायदा नहीं है। एग्जाम में आप लोगों से सम ही नहीं सोल्व होंगे। तो हम क्या है अपना आराम से करेंगे, पर अपना जो 4 मंथ का टारगेट है वो जरूर ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा 4 मंथ के अंदर अंदर हमारा सिलेबस कवर हो जाए। तो लेजर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये पोस्टिंग का ही है कि हमने पोस्टिंग किस तरह से करनी है। और बस ये 2 एंट्री आती है, एक तो सिंपल एंट्री होती है और एक कंपाउंड एंट्री होती है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गई तो फिर हमारा लेजर फिनिश है, बस और कुछ भी नहीं है लेजर में। चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और सेल्फ स्टडी ग्रुप को ज्वाइन भी जरूर करना, और जो अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर किया करो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।